इस दुनिया में वामन मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुसलमानों के वामन देश हैं 52। यदि मुसलमानों के वामन देश हो सकते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? कौन कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र? हाथ उठाओ। पहले तो ये बताओ कि हिंदू किसे कहते हैं, ये बताओ। आप लोग अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते, मुसलमान अपने माथे पर टोपी लगाता है कि नहीं? जोर से, जोर से। मुसलमान टोपी लगाता है तो दूसरा मुसलमान कभी उस मुसलमान को देखकर हंसता नहीं है। कभी मुसलमान मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है। लेकिन आज हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो पड़ोसी हंसने लग जाते हैं हिंदू लोग, यार तुमने तिलक लगा रखा है, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। अरे जब हिंदू ही हिंदू पर हंसेगा, जब मुसलमान को टोपी लगाने में शर्म नहीं आती तो हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म क्यों आती है भाई? हिंदुओं को तुलसी की माला पहनने में शर्म क्यों आती है? क्या तिलक लगाना तुम्हारी संस्कृति नहीं है? बोलो। माताएं तिलक लगाएं, पुरुष तिलक लगाएं, सबको तिलक, सबकी शिखा होनी चाहिए, सबके गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। क्या ये हिंदू का लक्षण नहीं है? केवल कह देने से हिंदू हो जाएगा? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू क्या है? हिंदू एक विचारधारा है। अरे हिंदू वो है जो सांप को दूध पिलाता है। नाग पंचमी आती है तो हम सांप को क्या करते हैं? सांप को भी दूध पिलाना जानते हैं। जहर देने वाला सांप, हम उसका भी पेट भरना जानते हैं। जो हर जीव जंतु से लेकर सब पर दया करे, उसी का नाम हिंदू है। पर दया का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़े तो तुम उस पर भी दया करो, नहीं। तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसे बीच से फाड़ देना ही धर्म है। भारत की तरफ पाकिस्तान देख रहा है, उस पाकिस्तान को बीच से फाड़ देना ही धर्म है। यही ना धर्म है। हम दया करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, हरा के। एक बार उसने पकड़ा तो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, एक मौका नहीं दिया। समझ लेना साहब, पृथ्वीराज चौहान ने दया की मोहम्मद गौरी पर और उसने पकड़ा तो एक बार दया नहीं की। इसके कारण संयोक्ता को जौहर करना पड़ा। पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता जिंदा जल गई, जौहर करना पड़ा। दया इतनी भी ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया उस पर करो जो दया का पात्र है। एक बात बताऊं, पहले तो हिंदू बनना जरूरी है। कौन सा हिंदू बनोगे? आज बताओ, तुम गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, क्या तुमसे राम राम बोलना नहीं आता? भैया जय श्री सीताराम, राम राम, जय श्री कृष्णा। अरे हम सनातनी हैं। मुसलमान मिलता है ना तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, क्या बोलता है? बोलो। वो सलाम, दुआ सलाम करता है, वो अपना जो उनका पासवर्ड है वो बोलता है। मैं बोलना नहीं चाहता। मैं, आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप समझो, जब मुसलमान मुसलमान से मिलता है ना तो राम वो हाय हालो नहीं करता, करता है? फिर जब तुम आपस में मिलते हो तो तुम सीताराम राम राम क्यों नहीं बोलते? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलते? सुनो, मुसलमानों के लड़के मदरसों में जाते हैं पढ़ने। मुसलमान समय निकाल करके मस्जिदों में जाता है। बोलो हाँ, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता है। जब मुसलमान का बेटा मस्जिद जाता है और नमाज पढ़ता है तो तुम्हारा बेटा मंदिर जाके गीता क्यों नहीं पढ़ता? तुम्हारा बेटा गीता नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता,
तुम्हारा बेटा वेद पुराण नहीं पढ़ता तो हिंदू कैसे है? तुम्हें आज पूछ लिया जाए कि भगवान कहाँ रहता है, क्या है ईश्वर? अब मुसलमान कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो बहुत हैं, 33 करोड़ हैं, हमारा अल्लाह तो एक है। अब तुम उत्तर नहीं दे पाते हो क्योंकि तुम सत्संग करते नहीं, गीता रामायण पढ़ते नहीं, उत्तर क्या दोगे? कम से कम इतना तो नॉलेज रखो अपने धर्म का कि उन विधर्मियों का मुंह बंद कर सको अपने ज्ञान से। इतना तो कम से कम आपको ज्ञान रखना चाहिए। अरे हमारे हिंदू धर्म में भी भगवान एक हैं। बताओ ईश्वर कितने? जोर से एक है। अब आप कहोगे एक भगवान, तो मंदिर तो राम का अलग है, कृष्ण का अलग है, शंकर जी का अलग है, फिर क्या है? तो सुनो, बताओ मैया, बताओ आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। आपका पति आपको क्या कहता है? पत्नी। आपका बेटा आपको क्या कहता है? माँ। आपका भाई आपको क्या कहता है? बहन। स्त्री एक होती है पर उसे देखने वाले 4 होते हैं। जब पिता देखता है ना तो बेटी कहता है, पति देखता है तो पत्नी कहता है, पुत्र देखता है तो माँ कहता, और भाई देखता है तो बहन। स्त्री एक है पर देखने वाले 4 हैं। तो नारी को 4 रूपों में देखा गया कि नहीं? 4 नामों से जाना गया कि नहीं? उसी तरह हमारा ईश्वर एक है पर भक्त अनेक हैं देखने वाले। तो कोई उसे राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। परमात्मा एक था, एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है लेकिन देखने वाले भक्त अलग हैं। तो कोई शिव के भाव, हमारे यहाँ भगवान के नाम कितने? हरि अनंत, हरि कथा अनेक, रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे। हमारे भगवान के नाम अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। तो आप हिंदू कंफ्यूज हो जाते हो कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें कि विष्णु विष्णु कहें कि नारायण नारायण कहें कि हरि हरि कहें, क्या कहें? अरे सबका मतलब। अब ये बात तुम हिंदुओं को नहीं समझ में आती। इसी का फायदा मुसलमान उठाता है। वो कहता तुम बटे हुए हो। मुसलमान क्या कहता है कि तुम जातियों के नाम पे बटे हो, तुम भगवानों के नाम पे बटे हो। शंकर जी का भक्त कहता है कि मैं बड़ा, राम का भक्त कहता मैं बड़ा, कृष्ण का भक्त। अरे पागल, भगवान का तुमने बंटवारा कर लिया। ये अज्ञानता नहीं हिंदुओं की तो क्या है? जातियों के नाम पे बट गया। बोलो हाँ, हिंदू कितना बटा है तुम्हें पता नहीं है? कितने भागों में बटा है तुम्हें पता नहीं है? सबके अलग अलग भगवान हैं। मैं नाम क्या लूं यार, किससे विरोध करूं, किस किस से लड़ूं? नाम लूं तो सबका विरोधी हूं। सुनो, आज हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान, उदाहरण से समझाऊं। जैसे एक आदमी ने मेरे से पूछा कि महाराज साईं बाबा भगवान है कि नहीं? अब बताओ आप लोग, साईं बाबा भगवान है कि नहीं? किसी ने मेरे से सवाल किया, बताओ आप लोग फटाफट, जोर से। साईं बाबा भगवान है कि नहीं? कौन है फिर? अरे भाई सुनो, आपके पति कितने हैं? एक, क्या 2 हो सकते हैं? जब सच्ची पत्नी के, पतिव्रता नारी के पति 2 नहीं हो सकते तो भक्त के भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है। अब देखो ना, साईं बाबा को साधु के रूप में देखा जाए तो बुराई नहीं है। साधु के रूप में, संत के रूप में देखो, पर भगवान के रूप में नहीं यार। सब भगवान कैसे हो सकते हैं? सब तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? सब तुम्हारे बाप हो जाएंगे क्या? जब सब तुम्हारे बाप नहीं हो सकते, जब सब तुम्हारे पति नहीं हो सकते, बताओ आपके पिता कितने हैं? 2 हो सकते हैं। जब बाप 2 नहीं हो सकता तो भगवान 2 कैसे हो जाएंगे भाई? कॉमन सेंस है ना। लेकिन ये बात किसको समझाएं? ये हिंदू बटा है। कोई इस बाबा को भगवान मान रहा, कोई उस बाबा को भगवान मान। अरे भगवान को भगवान मानो, किसी बाबा को साधु संत तक तो सही है, आप गुरु मानो, साधु मानो, संत मानो, पर देखो भगवान तो भगवान है। बताओ मुझे आप लोग, क्या सब लोग भगवान हो सकते हैं? बोलो, क्या इंसान भगवान हो सकता है? यदि इंसान भगवान होता तो फिर इंसानों के मंदिर होते, भगवान के मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तुम्हारे बाप दादे पागल थे क्या जो मंदिर बना के गए हैं?
इसका मतलब है लोग अज्ञान में जी रहे हैं, बट गए समाज में। तो बताओ, हिंदू का मतलब तिलक होना जरूरी है कि नहीं माथे पर? उत्तर दो, बोलो। आज तिलक तुम लगाते नहीं हो और कोई लगाता है तो पड़ोसी हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये देखो, जब तुम अपने सनातनियों का मजाक उड़ाओगे, अपने धर्म का मजाक उड़ाओगे, तो सम्मान तुम्हारे धर्म का कौन करेगा? मुसलमान करेगा। इसलिए तिलक का सम्मान करिए। सब लोग तिलक लगाओ और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत नहीं है। आपस में मिलो तो जय श्रीमन्नारायण बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो। क्यों जी, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि हाय हालो ना बोल के हम जय श्रीमन्नारायण बोलें, सीताराम बोलें, राम राम बोलें, जय श्री कृष्णा बोलें? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? राधे राधे बोलें। हम अपने धर्म का पालन क्यों ना करें, ये बताओ। चलो बताओ, आप लोगों ने पैंट शर्ट पहन रखा है। भारत का पहनावा धोती कुर्ता है कि पैंट शर्ट है? जोर से। अब कहते हो कि हम भारतीय हिंदू हैं। अरे, हमारे देश में जब लड़ाइयां लड़ी थी ना, तो पैंट शर्ट पहन के नहीं लड़ी, धोती कुर्ता। कम से कम हफ्ते में एक दिन संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहन के निकलो, भारतीय परिवेश में परिधान में निकलो, माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो, धोती कुर्ता हो। हम तो कहते हैं स्कूलों में बच्चों की ड्रेस ऐसी ही होनी चाहिए, माथे पर तिलक और धोती कुर्ता होना चाहिए। ये ना भारत की परंपरा है।